नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश और दुनिया की नजर है कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। सरकार, पुलिस, जनता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सब सच जानना चाहते हैं, लेकिन सच कब तक खुलासा होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी अपने ही मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री भ्रष्ट है, उनके भ्रष्टाचार का कारण गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है। वहीं मंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं हम ठीक हैं, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट हैं। लेकिन कोई कार्रवाई किसी एक दूसरे के ऊपर नहीं करता। आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह अभी भी डीजी होमगार्ड हैं, उनकी ना कोई जांच के आदेश गृह मंत्री करते हैं, ना मुख्यमंत्री उनको सस्पेंड करते हैं। जबकि खुलेआम एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आरोप लगाते हैं परमवीर सिंह पर कि ये परमवीर सिंह मुद्दा भटकाने के लिए झूठे आरोप गृह मंत्री पर लगा रहे हैं। अब सवाल है कि जब गृह मंत्री के मातहत काम करने वाला डीजी आरोप लगा रहा है गृह मंत्री पर और वो आरोप झूठे हैं जैसा कि शरद पवार कह रहे हैं, तब गृह मंत्री क्यों नहीं एक्शन लेते उस डीजी के खिलाफ? डीजी परमवीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और अगर वो कह रहे हैं कि ये सारा मुद्दा मुख्यमंत्री देखेंगे, तो मुख्यमंत्री भी मौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और यहां तो दिख रहा है कि दाल ही पूरी काली है, क्योंकि मंत्री, पार्टी के लोग, सरकार में नौकरी करने वाले नौकरशाह, सब लोग मिलकर के जनता को लूट रहे हैं और जनता से वसूली कर रहे हैं, वो भी करोड़ों अरबों रुपए की। एक डिपार्टमेंट का खुलासा केवल परमवीर ने किया है कि इंटेलिजेंस विभाग के जो हेड हैं सीआईयू के, सचिन वाजे, उनको गृह मंत्री ने कहा कि 100 करोड़ हर महीने लाओ। सवाल उठता है कि जब एक विभाग के एक अधिकारी से 100 करोड़ कहा गया, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी मंत्री हैं उद्धव सरकार में, वो कितने पैसे इकट्ठे कर रहे होंगे और किस लिए कर रहे होंगे? 2 नंबर का धंधा कराने की एवज में ही कोई रिश्वत देता है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर इस समय अपराधियों का और अपराध का बोलबाला है, और जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर सकता है। लेकिन अगर वो पुलिस या डिपार्टमेंट के लोगों को, अधिकारियों को रिश्वत दे और मंत्रियों को केवल नोट बटोरने से मतलब है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और संजय राउत, ये शरद पवार, सबकी बयानबाजी आप देखिए। अब और मोल्ड कर दिया है इन्होंने और आरोप लगाने लगे हैं बीजेपी पर कि ये बीजेपी एनआईए के कारण दबाव बना रही है और ये अधिकारी दबाव में ये सब उगल रहे हैं। लेकिन आप सबको गौर करनी होगी देवेंद्र फडणवीस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जब देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था कि ये जो उगाही का मामला आज जो परमवीर सिंह लाए हैं सामने, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि गृह मंत्री उगाही करवाते हैं, पुलिस के अधिकारियों से के द्वारा उगाही हो रही है और यहां 100 करोड़ रुपए केवल होटल और बार से लाने को कहा जा रहा है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक खुलासा किया था और उस खुलासे को सभी मीडिया वालों ने शायद ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर उसे इग्नोर किया जा रहा है। और वो पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा करते हुए बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर, जब महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल थे, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि पुलिस विभाग में कुछ दलाल सक्रिय हैं जो नेताओं के टच में रहते हैं, राजनीतिक दलों के हवाले से वो ट्रांसफर और पोस्टिंग कराते हैं और उस एवज में करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा है, कृपया इसकी जांच की जाए। और जो सुबोध जायसवाल हैं, उन्होंने बाकायदा पहले इसका पत्र लिखा और पत्र की जांच के लिए उन्होंने जो आरोप लगाए, जिन अधिकारियों के नाम उसमें लिखे थे, उस समय जो कमिश्नर इंटेलिजेंस थी वो थी रश्मि शुक्ला, उनको ये पूरी रिपोर्ट सबमिट की थी और उनको ये कहा, रश्मि शुक्ला को, कि इस पूरे मामले की जांच करें। और देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि जो रश्मि शुक्ला थी, कमिश्नर इंटेलिजेंस, उन्होंने ये जो डीजीपी सुबोध जायसवाल थे, इनके कहने पर कुछ पुलिस कर्मियों के फोन टेप किए, उसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी और फिर परमिशन के बाद फोन सर्विलांस पे लगाए गए थे। उस सर्विलांस की जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ और यह पता चला था कि मुंबई पुलिस के लोग, महाराष्ट्र की पुलिस के लोग
नेताओं के टच में हैं और नेताओं को पैसे देकर वो मनमर्जी की पोस्टिंग और ट्रांसफर करा रहे हैं और उनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। इस पैसे का हिस्सा वो नेताओं को भी देते हैं और इसलिए जो सुबोध जायसवाल है उन्होंने सीधी कार्रवाई करने के लिए रश्मि शुक्ला को कहा था और रश्मि शुक्ला ने बाकायदा इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट एक तैयार की थी और वो रिपोर्ट सबमिट की गई मुख्यमंत्री को। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करी। बाकायदा जिन अधिकारियों के खिलाफ चार्ज लगाए गए थे रश्मि शुक्ला द्वारा, कमिश्नर इनकम टैक्स इंटेलिजेंस द्वारा, उन्हीं का मनमर्जी की जगह ट्रांसफर कर दिया गया, प्रमोशन कर दिए गए, जिसके कारण डीजीपी महाराष्ट्र सुबोध जायसवाल दुखी हो गए और उनको लगा कि नेता कोई करने वाले कुछ है नहीं और उन्होंने अपने पद से अचानक एक दिन इस्तीफा दे दिया। पूरे देश में एक चौंकाने वाली खबर फैली थी कि अचानक से महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो डीजीपी रैंक के व्यक्ति ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अनेक प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज वो सीआईएसएफ के डीजी हैं, हेड हैं, और तब ये बात अंदर से खुलकर सामने आई कि महाराष्ट्र की पुलिस में भ्रष्टाचार चल रहा है। इस मुद्दे को जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रमुखता से उठाया, तब भी उसके बावजूद ये जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके खिलाफ ना तो कार्रवाई अनिल देशमुख ने की, जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और ना आज तक कोई कार्रवाई की है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं। सवाल यह उठता है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट को 1 साल से दबाकर बैठे हैं, आखिरकार क्यों? क्या उन अधिकारियों से जो वसूली हो रही है उसका हिस्सा उद्धव ठाकरे को भी आता है? यदि नहीं आता है तब उद्धव ठाकरे ने वो कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की? जबकि देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं कि वो मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि वो फाइल आज भी रिकॉर्ड पे है और मुख्यमंत्री के कार्यालय में है। तब सवाल उठता है कि क्यों ना इसकी जांच मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री किस कंडीशन में उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं करता। दूसरी बात, ये जो गृह मंत्री हैं इस समय अनिल देशमुख, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने सचिन वाजे को पैसे लाने को कहा, तो सचिन वाजे एक अधिकारी है जो उनके मातहत काम करता है। ऐसे कितने ही अधिकारी गृह मंत्री के अधीन काम करते हैं और कितने लोगों से नोट वसूली के लिए इन्होंने कहा, यह भी जांच होना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि जब शरद पवार और पूरी सरकार इस मुद्दे पर मौन है, ना तो गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं, शरद पवार उनको क्लीन चिट देते हैं, और संजय राउत, उद्धव ठाकरे बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, आरोप लगाने वाले, अभी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और संजय राउत तो ये तक बोल रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार ये चाह रही है कि हमारी सरकार गिरा देगी तो वो आग से ना खेले, मतलब गलती खुद की। आरोप लगाए उन्हीं के मातहत काम करने वाले अधिकारी ने, पुलिस का कमिश्नर जो कि उन्हीं ने ट्रांसफर करके डीजी होमगार्ड बनाया है, परमवीर सिंह, आरोप लगाए परमवीर सिंह ने। लेकिन संजय राउत कैसी बातें करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार का अभी तक इस मामले से, इस खुलासे से कोई लेना देना नहीं है। अभी इसमें केंद्र सरकार की कोई एंट्री नहीं है। केंद्र सरकार की एक एजेंसी एनआईए वो जांच कर रही है मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिली हुई गाड़ी की। और अब एक जांच और ऐड की है, वो है मनसुख हिरेन की हत्या की। आप दोनों मामले को देखिए तो दोनों मामले बहुत गंभीर हैं। एक आरोप लगा वो मनसुख हिरेन की हत्या का, वो देवेंद्र फडणवीस ने लगाया, उसकी जांच में एनआईए सामने आया और एनआईए ने जब जांच में पाया कि उसमें सीआईयू का हेड सचिन वजे उसमें जिम्मेदार है, और सचिन वजे कौन है, जब इसकी खोज की गई तो पता चलता है कि वो शिवसेना का पहले प्रवक्ता रहा है, उद्धव ठाकरे का खासम खास है, वो बाला साहब ठाकरे के समय से शिवसेना से जुड़ा रहा है, एक्टिव सदस्य रहा है। और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर शिवसेना के उद्धव ठाकरे का पूरा पूरा आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण 16 साल सस्पेंड रहने के बाद उनकी बहाली की जाती है महाराष्ट्र की पुलिस में। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उद्धव ठाकरे को सचिन वजे का आशीर्वाद प्राप्त है और उनके सारे राज उद्धव ठाकरे को पता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सचिन वजे 100 करोड़ रुपए एनसीपी के नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए इकट्ठा करे
और वो उद्धव ठाकरे को इसके बारे में जानकारी ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। जिस जानकारी को वो कमिश्नर को बता रहे हैं, उस जानकारी को वो जिन्होंने उनकी नौकरी लगवाई है उसको ना बताएं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए एक सवाल उठता है कि जब ये जानकारी पुलिस कमिश्नर को है, पुलिस कमिश्नर ने ऑफिशियल जानकारी अब चिट्ठी लिख के दी है, क्या इसके पहले उन्होंने ये जानकारी उद्धव ठाकरे को नहीं दी होगी? और अगर नहीं दी तो वो जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, जिसको रिश्वत लाने को कहा गया उसने रिश्वत बटोरनी शुरू कर दी, यानी सचिन वजे ने। तो सचिन वजे गलत धंधे में फंस गया। अगर उसको लग रहा है कि मैं केवल गृह मंत्री के कहने से रिश्वत इकट्ठी कर रहा हूं, तो क्या उसने ये जानकारी उद्धव ठाकरे को नहीं दी होगी? बिल्कुल दी होगी। लेकिन सब कमाने में लगे हुए हैं, सब कमाई में अंधे हैं, सब अपनी अपनी थैली भर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, और चाहे वो शिवसेना हो। किसी को किसी से मतलब नहीं है, और मतलब है तो तीनों दल मिलकर के सरकार चलाते रहें, जनता जाए भाड़ में, हमें केवल अपनी लूट से मतलब है। तो आपको उदाहरण से समझ में आएगा कि आप देखिए कि ये गृह मंत्री अनिल देशमुख बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं, मेरा नाम केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने उनका ट्रांसफर कर दिया। वो पुलिस कमिश्नर मुंबई थे, मैंने पाया, मैंने देखा, मुझे ऐसे सबूत मिलने लगे कि उनका नाम ये जुड़ सकता है मुकेश अंबानी एंटीलिया कांड में, और इसलिए सचिन वजे के बाद उनका नंबर आ सकता है, और इसलिए उनका ट्रांसफर किया गया डीजी होमगार्ड के पद पर। यह बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा प्रेस को अनिल देशमुख ने दी है, जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। अब जब गृह मंत्री महाराष्ट्र के ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि उनको लग रहा था कि पुलिस कमिश्नर परमवीर केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उनको ऐसा इनपुट मिला और इसलिए उन्होंने ट्रांसफर किया। अब उनके ऊपर जब आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसे में अनिल देशमुख तत्काल प्रभाव से ये परमवीर सिंह को सस्पेंड करके उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? इस क्यों का उत्तर परमवीर सिंह और अनिल देशमुख के बीच के राजों के तहत छुपा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि परमवीर सिंह के पास वास्तव में कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे गवाह हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण परमवीर सिंह को केवल ट्रांसफर किया गया है, उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही, और उनकी जांच की भी बात कोई नहीं कर रहा है। बल्कि उल्टा है कि परमवीर उल्टा कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सीबीआई से जांच कराने की बात कर रहे हैं, वो भी गृह मंत्री की। अब यहां देखने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार का जिसका आरोप और जिसका खुलासा परमवीर ने किया है, वो तो इस सरकार में डे फर्स्ट से चल रहा है। ये देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है। तो परमवीर सिंह ने अगर खुलासा किया है, ये पहली बार नहीं है, ये तो देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया, और इसीलिए ये अब बात पुख्ता होती है कि मोटा भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार महाराष्ट्र की पुलिस में, महाराष्ट्र की सरकार में चल रहा है, और मंत्री लूट खसूट मचाए हुए हैं। तो दोनों तरफ से ये बात पक्की होती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी वो आरोप लगाया और उसको पुख्ता तौर पे कहा कि मेरे पास इसके प्रूफ हैं, और दूसरी तरफ परमवीर सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, वो आरोप लगाते हैं। दूसरी आप बात देखिए कि मनसुख हिरेन की हत्या होती है, और उसकी जांच में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार सब एक सुर में बोलते हैं कि महाराष्ट्र की एटीएस, महाराष्ट्र की पुलिस हत्या की जांच करने में सक्षम है, और वो हमारी पुलिस इस काम में जल्दी से इसका खुलासा करेगी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मनसुख हिरेन की हत्या का कोई खुलासा नहीं होता। इसमें खुलासा कब होता है? जब एनआईए इसमें एंट्री करती है, और एनआईए ने जैसे ही चार्ज अपने हाथ में लिया, जस्ट अगले ही दिन एटीएस ने खुलासा कर दिया, और उसने कहा कि यह सबसे पेचीदा मामला हमने आज खुलासा कर दिया है, अपराधी पकड़े गए, जिन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या करी वो हमारे कब्जे में है। यह ऐसा कब होता है? जब एनआईए आता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि एनआईए की एंट्री के बाद ही एटीएस ने खुलासा किया। और आपको बताएं, यहां एक राज की बात वो है जो एटीएस ने मौन कर दी, उसको हाइड कर दिया, और वो है देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाया गया आरोप, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि मनसुख हिरेन की हत्या के दिन और हत्या के जस्ट पहले आखिरी लोकेशन शिवसेना के एक नेता के फार्म हाउस की है। और उन्होंने यह भी खुलासा करते हुए कहा था
कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सचिन वाजे ने, जो शिवसेना का नेता है, उनके फार्म हाउस पर यह मनसुख हिरेन की हत्या करी और लाश को बाद में समुद्र में फेंक दिया। इस आरोप की जांच एनआईए को जैसे ही दी गई तो एटीएस बीच में कूद पड़ता है और एटीएस डिक्लेयर करता है कि हमने 2 लोगों को पकड़ा है और लास्ट लोकेशन का पता लगा लिया है, और उस लास्ट लोकेशन में जो वो नाम लेते हैं, वो नाम लेते हैं उसमें मुंबई पुलिस के कर्मचारी का और दूसरा नाम लेते हैं एक बुकी का, और दोनों को कहते हैं कि साहब हमने पकड़ लिया। लेकिन वो शिवसेना के नेता का नाम नहीं लेते, क्योंकि बात यह है कि वो जो एटीएस के चीफ हैं उनका नाम है शिवदीप लांडे, जो वो खुलासा कर रहे हैं, और वो शिवसेना के नेता का नाम नहीं लेते, जिसका देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था। उसके पीछे का रीजन ये है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी आनन फानन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो भी शिवसेना के नेताओं को पाक साफ बचा ले गए, और उसका कारण जो अंदर की खबरें बता रही हैं वो ये हैं कि जो शिवदीप लांडे हैं एटीएस चीफ, वो शिवसेना के एक नेता हैं विजय शिवतारे, उनके दामाद हैं, और इसीलिए शिवसेना के किसी नेता को वो नाम नहीं लेंगे, और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में जल्दी से ये खुलासा किया है। तो अब सारे मामले में देखने के बाद ये लग रहा है कि जब तक एटीएस किसी चीज की जांच करेगी उसका कोई खुलासा हो नहीं सकता। जब तक परमवीर सिंह ये खुलासे कर रहे हैं, जब तक ये सीट पर हैं, इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो और राज भी उगल सकते हैं। और इसीलिए जो सीबीआई की जांच के लिए परमवीर सिंह ने कहा है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला महाराष्ट्र की सरकार में, उद्धव सरकार जब से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं उसके बाद से हुआ है, क्योंकि अजीत पवार जो कि शरद पवार के भाई हैं और डिप्टी सीएम हैं, इनके ऊपर भी सिंचाई घोटाले में अपने को पाक साफ कराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने की बात आई है। और परमवीर सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको क्लीन चिट दी थी 70,000 करोड़ के घोटाले में। तो अब सवालों के घेरे में वो सिंचाई घोटाला भी है जिसमें 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और डिप्टी सीएम उसमें फंसे हुए थे जिनको क्लीन चिट दी गई है। दूसरे कई मामले अब ये धीरे धीरे खुलासा होगा, और इसीलिए अब सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां जब उसकी जांच करेंगी, और ये जितने भी नाम अभी आ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगते दिख रहे हैं, इन सबकी गिरफ्तारी होगी, इन सबके नार्को टेस्ट किए जाएं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। वरना हमेशा की तरह वही होगा कि हमेशा बड़ी मछलियां बच जाएंगी और छोटे छोटे जो मेंढक हैं या मछलियां हैं उनको पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देगी। केस चलेगा, लंबा चलेगा, लोग भूल जाएंगे और फिर से भ्रष्ट लोगों की सरकार बन जाएगी। तो सरकार गिराने का किसी का इरादा नहीं है, लेकिन जो कर्म महाराष्ट्र की सरकार कर रही है और वहां की जो पुलिस कर रही है वो आज की डेट में बहुत भयानक है और डराने वाला है, जिसमें किसी भी उद्योगपति के घर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी मिलती है जो उसकी हत्या करने की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आम आदमी मनसुख हिरेन की हत्या कर दी जाती है जिसमें पुलिस वाले मिले हुए हैं, और भ्रष्टाचार किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। तो ये सब खुलासा होना बाकी है। देखते रहिए आगे आने वाले समय में इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और कब तक यह सरकार गिरती है। वंदे मातरम।